सावधान, आज की चेतावनी अनदेखी मत करना। तुला राशि वालों, 30 जुलाई 2026 की सुबह आपके जीवन में एक ऐसा संकेत लेकर आई है जिसे अगर आपने समय रहते पहचान लिया तो आने वाले कई दिनों की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे सामान्य दिन समझकर टाल दिया तो बाद में मन में यही प्रश्न उठेगा, काश मैंने उस समय ध्यान दिया होता। कभी कभी भगवान सीधे सामने आकर संकेत नहीं देते, वे परिस्थितियों के माध्यम से, लोगों के व्यवहार के माध्यम से और हमारे मन में उठने वाले छोटे छोटे विचारों के माध्यम से भविष्य का आभास करा देते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। आज जो बात आपको सामान्य लगेगी वही कुछ दिनों बाद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे अधिकांश तुला राशि वाले नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव, शनिदेव और अपनी राशि पर विश्वास रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपकी राशि का वास्तविक पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर सबसे पहले सटीक राशिफल आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। हो सकता है आज का यह वीडियो ही वह संदेश हो जिसका आपको कई दिनों से इंतजार था। अब जानते हैं आज के दिन का वास्तविक पंचांग। आज 30 जुलाई 2026 गुरुवार है। पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि लगभग 9:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। आज का नक्षत्र श्रवण है जो सायंकाल लगभग 5:43 बजे तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का योग आयुष्मान है जो स्वास्थ्य, धैर्य और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए शुभ माना जाता है। वर्तमान विक्रम संवत 2083 तथा शक संवत 1948 चल रहा है। आज का राहुकाल दोपहर 2:07 बजे से 3:48 बजे तक रहेगा। इस समय नए कार्य, निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना उचित माना जाता है। यदि किसी कारणवश कार्य करना आवश्यक हो तो पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें। वहीं आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से 12:54 बजे तक है जो महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। प्रातः अमृतकाल लगभग 6:24 बजे से 8:08 बजे तक रहेगा जो पूजा, जप और सकारात्मक संकल्प के लिए उत्तम समय माना जाता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो संतुलन, सौंदर्य, संबंध और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को पहले से अधिक संवेदनशील बना सकता है। दिन की शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ बातें आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रहीं, लेकिन यही घटनाएं आगे चलकर आपके लिए लाभ का मार्ग खोल सकती हैं। इसलिए आज जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें। यदि पिछले कुछ दिनों से कोई कार्य अटका हुआ है तो आज उसके बारे में नई जानकारी मिलने की संभावना बन सकती है। यह आवश्यक नहीं कि परिणाम तुरंत मिल जाए, लेकिन सही दिशा अवश्य दिखाई दे सकती है। धैर्य बनाए रखना आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। शनि का प्रभाव आज आपको अनुशासन, कर्म और जिम्मेदारी का महत्व याद दिला सकता है। यदि आपने पिछले समय में मेहनत की है तो उसके छोटे छोटे सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। वहीं यदि किसी काम को टालते रहे हैं तो आज परिस्थितियां आपको उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगी। शनि का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहिए, फल उचित समय पर मिलेगा। राहु आज भ्रम या अनावश्यक चिंता पैदा करने की कोशिश कर सकता है, विशेषकर दोपहर के समय। सोशल मीडिया, अफवाहों या दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। तथ्यों को परख कर ही आगे बढ़ें। केतु का प्रभाव आध्यात्मिक चिंतन और आत्मविश्लेषण की ओर ले जा सकता है। यदि आज कुछ समय भगवान शिव के ध्यान, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय के जप में लगाएं तो मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। आर्थिक मामलों में आज संयम लाभदायक रहेगा। अचानक बड़े खर्च करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अधिक उचित होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बढ़ाने का दिन है, जबकि नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को धैर्य और विनम्रता से लाभ मिल सकता है।
दिन चढ़ने के साथ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और व्यवहार कर रहा है। यह समय भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने का नहीं है। तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसका संतुलन है, और आज वही संतुलन आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता, लेकिन हर कठोर बात करने वाला व्यक्ति आपका विरोधी भी नहीं होता। इसलिए आज लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचानने का प्रयास करें। आज का दिन आपको एक विशेष संकेत भी देता है। यदि सुबह से बार बार कोई अधूरा काम, पुराना वादा या कोई भूला हुआ लक्ष्य आपके मन में आ रहा है, तो उसे संयोग मत समझिए। कई बार ग्रहों का प्रभाव मन के माध्यम से हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां हमारा भविष्य छिपा होता है। आज यदि आप उस अधूरे कार्य की शुरुआत कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में वही कार्य आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज धैर्य रखने का दिन है। यदि किसी इंटरव्यू, आवेदन या परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो जल्दबाजी में नकारात्मक निष्कर्ष न निकालें। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम रखना चाहिए। छोटी सी गलतफहमी भी अनावश्यक तनाव का कारण बन सकती है, लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो वही स्थिति आपके पक्ष में भी बदल सकती है। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए आज पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि कोई रुका हुआ भुगतान है, तो उसके बारे में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। हालांकि राहुकाल के समय किसी नए निवेश, बड़ी डील या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना अधिक उचित रहेगा। यदि कार्य बहुत आवश्यक हो, तो पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करके ही आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में आज ईमानदारी सबसे बड़ी कुंजी होगी। यदि आपके मन में कोई बात है, तो उसे सही समय और सही शब्दों में व्यक्त करें। अनुमान लगाने के बजाय संवाद करना अधिक लाभदायक रहेगा। विवाहित जातकों के लिए परिवार में मधुर वातावरण बनाए रखने का दिन है। छोटी छोटी बातों को विवाद का रूप न दें, क्योंकि आज शांत व्यवहार भविष्य के रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुशासन का संदेश लेकर आया है। यदि पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो आज नई शुरुआत करने का सही समय है। केवल 1 घंटा भी पूरी एकाग्रता से पढ़ना कई घंटों की बिना ध्यान वाली पढ़ाई से अधिक लाभदायक होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पुराने नोट्स दोहराने से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन अनियमित दिनचर्या, कम नींद या अधिक तनाव से बचना आवश्यक है। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और यदि संभव हो तो सुबह या शाम कुछ समय खुली हवा में अवश्य बिताएं। मानसिक शांति आज आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आज भगवान शिव का स्मरण और शनिदेव के प्रति श्रद्धा आपके मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकती है। यदि संभव हो तो सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं अथवा ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह आध्यात्मिक अभ्यास मन में धैर्य और सकारात्मकता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज शाम तक आपके सामने एक ऐसा छोटा सा निर्णय आ सकता है जिसे अधिकांश लोग सामान्य समझकर टाल देंगे, परंतु तुला राशि वालों के लिए यही निर्णय आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। यह निर्णय धन, संबंध, करियर या किसी पुराने अवसर से जुड़ा हो सकता है। इसलिए आज पूरे दिन अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना मत कीजिए। कई बार ईश्वर का पहला संकेत शोर में नहीं, बल्कि मन की शांति में सुनाई देता है। आपके मन में अभी एक प्रश्न बार बार उठ रहा होगा, अगर आज सचमुच कोई बड़ा संकेत मिलने वाला है, तो मैं उसे पहचानूं कैसे? यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संकेत हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते। कभी कोई अचानक फोन करता है, कभी कोई पुरानी बात फिर से सामने आ जाती है, कभी कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसे देखकर मन कहता है, शायद यही सही समय है। आज तुला राशि वालों के लिए ऐसा ही एक दिन बन रहा है। इसलिए हर छोटी घटना को ध्यान से देखिए, क्योंकि ईश्वर कई बार बड़े उत्तर छोटे संकेतों में छिपा कर देते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में थे,
तो आज धीरे धीरे वह धुंध साफ होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आज भावनाओं में बहकर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से बचें। आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपको संतुलन देता है, जबकि राहु कभी कभी जल्दबाजी या भ्रम की स्थिति बना सकता है। इसलिए आज जितना अधिक धैर्य रखेंगे, उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए आज पुराने संपर्क बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई थी, अचानक संपर्क कर सकता है। उस बातचीत को हल्के में मत लीजिए। वहीं नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज आपके छोटे से प्रयास पर भी किसी वरिष्ठ अधिकारी की नजर पड़ सकती है। यह तुरंत पदोन्नति का संकेत नहीं है, लेकिन भविष्य में मिलने वाले अवसर की नींव अवश्य बन सकती है। परिवार के वातावरण में भी आज एक परिवर्तन महसूस होगा। किसी बुजुर्ग की कही हुई बात पहले आपको साधारण लगेगी, लेकिन शाम तक उसका वास्तविक अर्थ समझ में आ सकता है। यदि माता पिता या गुरु समान व्यक्ति कोई सलाह दें, तो उसे अनदेखा न करें। आज अनुभव पुस्तकों से अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से आज आय और व्यय दोनों पर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अचानक किसी आकर्षक वस्तु पर धन खर्च करने का मन हो सकता है, लेकिन स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या यह अभी वास्तव में आवश्यक है? यदि उत्तर स्पष्ट न हो, तो निर्णय एक दिन के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। यह छोटी सी आदत आने वाले समय में आपको बड़ी आर्थिक परेशानियों से बचा सकती है। अब बात करते हैं शनि के विशेष आशीर्वाद की। यदि आपने किसी के साथ न्याय किया है, मेहनत से अपना कर्तव्य निभाया है और किसी का हक नहीं छीना है, तो शनि का प्रभाव धीरे धीरे आपके पक्ष में परिणाम देना शुरू कर सकता है। शनि कभी भी बिना कर्म के फल नहीं देते, लेकिन सही समय आने पर मेहनत का प्रतिफल अवश्य मिलता है। इसलिए यदि परिणाम अभी तक नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई। कई बार शनि पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, फिर उसे ऐसा फल देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। राहु आज आपको शॉर्टकट का लालच दे सकता है। कोई व्यक्ति बहुत आसान सफलता का वादा करे, बिना मेहनत के बड़ा लाभ बताए या जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव डाले, तो सावधान रहिए। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आज विवेक ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। केतु का प्रभाव आज आपको भीतर से मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। यदि कुछ मिनट भी शांत बैठकर अपने लक्ष्य पर विचार करेंगे, तो मन में नई स्पष्टता आ सकती है। कभी कभी बाहरी शोर से दूर होकर ही जीवन का सबसे सही उत्तर मिलता है। यदि संभव हो, तो आज शाम सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। इसके साथ शनिदेव का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को और बेहतर बनाने का संकल्प लें। यह उपाय किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, लेकिन मन को स्थिर, सकारात्मक और अनुशासित बनाने में सहायक हो सकता है। और अब वह रहस्य जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। आज रात सोने से पहले यदि आपको दिन भर की कोई एक घटना बार बार याद आए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वही घटना आने वाले कुछ दिनों के लिए आपके जीवन का संकेत बन सकती है। अधिकांश लोग ऐसे संकेतों को संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें समझते हैं, वे समय रहते सही दिशा चुन लेते हैं। क्योंकि कभी कभी भविष्य दरवाजा खटखटाता नहीं, बस एक संकेत देकर आगे बढ़ जाता है। रात का समय आज तुला राशि वालों के लिए सामान्य नहीं रहेगा। जैसे जैसे दिन समाप्ति की ओर बढ़ेगा, आपके मन में एक अजीब सी शांति और साथ ही एक अनकहा प्रश्न जन्म ले सकता है। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर ही भीतर किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तैयार कर रही हो। यदि पूरे दिन की घटनाओं को आप ध्यान से जोड़ेंगे, तो पाएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी हुआ, वह बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। यही कारण है कि आज का दिन साधारण होकर भी असाधारण है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो उससे पहले छोटी छोटी घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं। कोई पुराना मित्र अचानक याद आ जाता है, कोई अधूरा सपना बार बार मन में आने लगता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आता है जिसे हम पहले कई बार अनदेखा कर चुके होते हैं। आज तुला राशि के लिए ग्रहों का संदेश भी कुछ ऐसा ही है। जो अवसर बार बार आपके सामने आ रहा है, उसे इस बार गंभीरता से देखिए।
यदि आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में तैयारी शुरू कर देना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आज बनाया गया अनुशासन अगले कई महीनों की सफलता की नींव रख सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो पुराने अनुभवों से सीखकर नई योजना बनाइए। और यदि आप नौकरी में हैं, तो अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहचान धीरे धीरे बनती है, एक दिन में नहीं। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात या बातचीत हो सकती है जो अनजाने में आपके लिए प्रेरणा का कारण बन जाए। उसकी एक छोटी सी बात आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। इसलिए आज हर बातचीत को ध्यान से सुनिए। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उत्तर किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति के एक वाक्य में छिपा होता है। परिवार में यदि पिछले दिनों कोई मनमुटाव चला आ रहा था, तो आज पहल करने में संकोच न करें। तुला राशि का स्वभाव संबंधों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। एक शांत शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक विनम्र प्रयास कई पुराने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। याद रखिए, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शनि का आशीर्वाद केवल धन या पद दिलाने के लिए नहीं होता। शनि सबसे पहले व्यक्ति के भीतर धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करते हैं। जब ये तीनों गुण मजबूत हो जाते हैं, तब सफलता अपने आप व्यक्ति के पास आने लगती है। इसलिए यदि आज आपको किसी कार्य में थोड़ी देरी दिखाई दे, तो उसे असफलता मत समझिए। संभव है कि समय आपको और बेहतर परिणाम के लिए तैयार कर रहा हो। राहु आज आपके मन में तुलना की भावना भी जगा सकता है। आपको लग सकता है कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए हैं, लेकिन यह विचार आपको कमजोर करेगा। आपकी यात्रा आपकी है और उनका मार्ग उनका। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब व्यक्ति दूसरों से तुलना छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने लगता है, तभी वास्तविक प्रगति शुरू होती है। केतु का संदेश आज स्पष्ट है। जितना भीतर जाओगे, उतना स्पष्ट रास्ता दिखाई देगा। इसलिए सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर पूरे दिन के बारे में सोचिए। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, आज भगवान ने मुझे कौन सा संकेत दिया? हो सकता है उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन अगले कुछ दिनों में वही उत्तर आपके सामने वास्तविकता बनकर खड़ा हो जाए। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी बाकी है। एक छोटी सी घटना, एक साधारण व्यक्ति और एक ऐसा निर्णय जिसने एक तुला राशि के व्यक्ति का पूरा जीवन बदल दिया। उस कहानी में छिपा संदेश शायद आज आपकी जिंदगी का भी सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। एक गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। लोग कहते थे कि वहां बैठकर कई साधु संतों ने वर्षों तक तपस्या की थी। उसी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी राशि भी तुला थी, स्वभाव से शांत, मेहनती और ईमानदार। लेकिन एक समस्या थी, वह हर बार सही अवसर आने पर भी डर जाता था। उसे हमेशा लगता था कि अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं। धीरे धीरे साल बीतते गए। उसके कई दोस्त आगे निकल गए। किसी ने व्यापार शुरू किया, किसी ने नौकरी में बड़ी सफलता पाई, लेकिन आरव वहीं का वहीं रह गया। एक रात वह बहुत परेशान होकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने भगवान शिव से केवल एक बात कही, प्रभु, अगर मेरे जीवन में भी कोई अवसर आने वाला है, तो मुझे पहचानने की शक्ति दीजिए। मैं अब डर कर पीछे नहीं हटना चाहता। उसी समय वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने आरव की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान अवसर को कभी शोर मचाकर नहीं भेजते, वह पहले संकेत भेजते हैं। जो संकेत समझ लेता है, वही भाग्य बदलता है। आरव ने पूछा, लेकिन संकेत पहचानूं कैसे? साधु ने कहा, जिस काम के बारे में तुम्हारा मन बार बार कहे कि इसे शुरू करना चाहिए, जिस अवसर को जीवन बार बार तुम्हारे सामने लाए और जिसे करने से तुम्हें डर भी लगे और उत्साह भी, समझ लेना कि वही ईश्वर का संकेत है। यह कहकर साधु आगे बढ़ गए। अगली सुबह आरव ने वर्षों से टाला हुआ अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, कई बार असफलता मिली, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। हर शनिवार वह शनिदेव का स्मरण करता, हर सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करता और हर दिन अपने कर्म पर ध्यान देता। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा काम उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। जब एक दिन वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसे वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा,
यहां कई वर्षों से कोई साधु नहीं आया। आरव कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि उस दिन उसे केवल एक व्यक्ति नहीं मिला था, उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली थी। तुला राशि वालों, आज की पूरी भविष्यवाणी का सार भी यही है। हो सकता है 30 जुलाई 2026 आपके जीवन में कोई चमत्कार लेकर न आए, लेकिन यह दिन आपको एक संकेत अवश्य देगा। वह संकेत किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है, किसी पुराने अधूरे सपने के रूप में, किसी फोन कॉल के रूप में, या फिर आपके अपने मन की आवाज के रूप में। उसे अनदेखा मत कीजिए। आज राहुकाल के दौरान नए कार्य शुरू करने से बचें। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो अभिजीत मुहूर्त या अन्य शुभ समय में करना अधिक उचित माना जाता है। पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 का दिन है। इन समयों का उपयोग पूजा, संकल्प और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है। यदि आज संभव हो तो शाम को भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए, शनिदेव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कीजिए और पूरे विश्वास से केवल एक प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि और सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस दीजिए। याद रखिए, भाग्य बदलने से पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले सोच बदलती है, और जब सोच बदल जाती है तो वही रास्ते जो कल तक बंद दिखाई देते थे अचानक खुलने लगते हैं। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है तो कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे।